देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इधर देखो बच्चों बोर्ड पे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जब हम बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हमने आपको कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया था। हमने आपको कहा था जैसे मान लो किसी कैपेसिटर को आप डीसी सोर्स से या किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हमने कहानी आपको बताई थी। जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इसको मैंने किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये रहा। अब मैं किसी कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं या डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं इधर देखो बच्चे। जब किसी कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो करता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जब प्लेट चार्ज हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, प्लेट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट एसी में ऐसा नहीं होता है, एसी में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करता रहता है। अब ये क्यों होता है, देखो अच्छा मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये डीसी है, अब हमने यहाँ ये सर्किट है, तो थोड़ी देर बाद करंट जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर कैपेसिटर के बीच में खाली स्पेस है तो एक तरीके से सर्किट कटा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कट है, तो सर्किट क्या है, एक तरीके से इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट सर्किट है। कैसा सर्किट है, इनकम्प्लीट। बट क्वेश्चन ये आया कि अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो स्टार्टिंग में भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। बात की बात तो छोड़ो, स्टार्टिंग में भी करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। बट ऐसा क्यों कि स्टार्टिंग में करंट फ्लो होता है। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सर्किट इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि देखो ये हमारा एसी सोर्स से हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी एक तरीके से सर्किट कटा हुआ है। क्या है, कटा हुआ है। अब आपने देखा है घरों में आमतौर पे अगर एक वायर में कट लग जाए और वायरें अलग हो जाए, सर्किट की मतलब वायर्स है और वायर में कट लग जाए और वायर अलग हो जाए तो उनमें करंट फ्लो नहीं करता है। बट यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि वायर में कट होने के बावजूद भी, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी दोनों ही सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। देखो इसमें तो कंटिन्यूसली फ्लो कर ही रहा है, इसमें भी कर रहा है। ऐसा क्या खास बात है, तो ये स्टार्टिंग में नहीं पता चल रहा था, इसको स्टार्टिंग में बहुत जानने में दिक्कत हो रही थी। तो बाद में काफी पता लगाने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। कैसे, देखो होता क्या है बच्चों, ये एक सर्किट है, जैसे मान लो ये डीसी है या एसी है, तो यहाँ पर सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, ये काम है इलेक्ट्रॉन का। ये किसका काम है, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा बोलो। आपने कहा था कि हाई वोल्टेज होती है तो करंट फ्लो करेगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा ना हवा में भी, तो उस वक्त तो आपने हवा में बताया था। अभी ये वेव कहाँ से आ गई। देखो अच्छे हम आपको बताते हैं। देखो जैसे मान लो हम नॉर्मल वोल्टेज पे, इधर देखो अच्छे, अगर नॉर्मल वोल्टेज पे कनेक्ट करें और नॉर्मल वोल्टेज पे अगर आप देखो नॉर्मल वोल्टेज पे ये काम कर रहा है, तो नॉर्मल वोल्टेज पे किस तरीके से काम करता है। नॉर्मल वोल्टेज में जैसे ये हमारा ये सर्किट इनकम्प्लीट है यहाँ क्योंकि फ्री स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। अब बात ये आई कि जैसे ये सर्किट या ये सर्किट की बात करो तो इलेक्ट्रॉन को पाथ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, पाथ। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हाई वोल्टेज पे कहा जाए तो पाथ फिर भी मिल जाता है, बट लो वोल्टेज पे पाथ नहीं मिलता है। अब हाई वोल्टेज हो, जैसे मान लो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दो, तो फिर भी क्या होगा, स्पार्क की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। क्योंकि देखो जो मेन कॉन्सेप्ट किसी भी सर्किट का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाता है, डिवाइस को देता है, फिर वापस अपने घर पर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डिलीवरी पर्सन, एक तरीके से क्या है, डिलीवरी का काम करता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो वोल्टेज भी लो है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, तो एनर्जी आगे कैसे ट्रांसफर करेगा। तो अब एनर्जी आगे कैसे ट्रांसफर करेगा, तो एनर्जी जो आगे ट्रांसफर हो रही है इस रास्ते में, खाली रास्ते में, वो किसके थ्रू हो रही है, वो ईएम वेव के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, ईएम वेव के थ्रू हो रही है।
अब ये कहानी कैसे हुई थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हैं कि जैसे हम लोगों ने जब स्टडी किया स्टार्टिंग में तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि यहाँ पर और यहाँ पर एक खाली स्पेस है। भाई इलेक्ट्रॉन का काम है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, तो एनर्जी यहाँ फ्लो तो कर रही है, कैसे कर रही है? देखो यहाँ अगर आप बल्ब लगा दो, जैसे मान लो ये एसी सर्किट है, यहाँ बल्ब लगा दो तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। अब बल्ब ग्लो कर रहा है, अब इसका मतलब सर्किट क्या है? कंप्लीट है। बट दिखने में तो सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि बीच में क्या है? खाली स्पेस है। तो सर्किट कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए, एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए। आमतौर पे एनर्जी के फ्लो के लिए जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की। किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चलता है और एनर्जी खुद लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ कुछ ऐसा होता है बीच के स्पेस में, यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा रहा है, यहाँ एनर्जी हवा में ट्रांसफर हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रही है? हवा में। जैसे मान लो पहले के जमाने में हम लोग क्या यूज किया करते थे? लैंडलाइन। क्या यूज करते थे? लैंडलाइन। तो हमारे सिग्नल वायर के थ्रू ट्रांसफर होते थे। क्या होते थे? वायर। और आज के जमाने में हमारे जो सिग्नल है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? वायरलेस। हमारे जो सिग्नल है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? वायरलेस। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आया। अब वायर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है, जो करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है उसे कंडक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट। जो एनर्जी वायर के थ्रू फ्लो करती है, जो करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है, इसे कंडक्शन करंट कहते हैं। तो देखो जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको स्टडी किया, इधर देखो बच्चों, जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि अगर ये बल्ब जल रहा है तो ये पाथ कंप्लीट है। क्या है? पाथ कंप्लीट है। अब पाथ कंप्लीट है तो मतलब ये करंट यहां से यहां तक आ रहा है और करंट यहां से भी फ्लो कर रहा है। बट अब प्रॉब्लम ये आई है, ये करंट फ्लो तो कर रहा है इस रीजन में, बट वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हम वो फील नहीं कर सकते इसको। तो जब देखा तो करंट किसकी फॉर्म में फ्लो कर रहा था? ईएम वेव की फॉर्म में फ्लो कर रहा था हवा में, और उसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट विदाउट मीडियम। कौन सा करंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट करंट। आई बात समझ में बच्चों? तो इसका मतलब यहाँ पहली बार लोगों को पता चला, यहाँ से लोगों को पहली बार पता चला कि अगर आपको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन का ही सहारा लिया जाए। भाई हमेशा हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेते थे, इलेक्ट्रॉन को कहते थे भाई बैटरी से जा, एनर्जी लेके जा, किसको दे? डिवाइस को दे। बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ अगर आप देखो तो एनर्जी क्या हो रहा है, बिना वायर के भी फ्लो कर रही है। मतलब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही लेके जा रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ से जा रही है? एनर्जी किसकी फॉर्म में जा रही है? ईएम वेव की फॉर्म में। तभी ये जब कॉन्सेप्ट आया तभी वायरलेस कॉलिंग का सिस्टम आया। पहले के जमाने में हमारे सिग्नल कौन लेके जाते थे? इलेक्ट्रॉन वायर में करंट के फॉर्म में लेके जाते थे। आज हमारे सिग्नल किसके थ्रू जाते हैं? ईएम वेव, रेडियो वेव हमारे सिग्नल लेके जाती है। ये बात समझ में आई बच्चों? इसका मतलब ये है कि आप आज से आप ये समझ सकते हो कि एनर्जी को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो इसके लिए जरूरी नहीं आप इलेक्ट्रॉन का सहारा लो, आप उसको वायरलेस ट्रांसमिशन भी कर सकते हो। नहीं बच्चे, तो इसका मतलब जैसे मान लो अभी हमारे डिवाइस है, जैसे हमारे घरों में अप्लायंस लगे हुए हैं, वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है बच्चों? वायर के थ्रू कनेक्टेड है। अब अगर फ्यूचर में आप देखो तो हमारे पास ऐसे अप्लायंसेस भी होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे आ रही होगी? वायरलेस आ रही होगी। डायरेक्टली एक डब्बा सा होगा, वो एनर्जी डायरेक्टली क्या कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा। मतलब वायर की जरूरत खत्म हो जाएगी। और वो जो हम करंट यूज करेंगे वो कौन सा करंट होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होगा? अब क्वेश्चन ये आया बच्चे, इधर देखो, क्वेश्चन ये आया कि चलो ठीक है डिस्प्लेसमेंट करंट हमने इसको नाम दिया, बट देखो बच्चे यहाँ पर एक खास बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम तो दिया बट एक्चुअल में वो करंट नहीं है। एक्चुअल में वो करंट नहीं है। बताओ बच्चे, साहिल बताओ बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट हमने नाम तो दिया बट एक्चुअल में वो करंट क्यों नहीं है? आप बताओ बच्चे, कोई बच्चा बताएगा? नाम बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया बट एक्चुअल में करंट नहीं है। क्योंकि देखो बच्चे, बोलो बच्चे, करंट को पास होने के लिए एक वो चाहिए होती है, वायर या सर्किट चाहिए होता है, जो कि इनकम्प्लीट है इसमें। काफी हद तक बच्चों ने सही जवाब दिया। बट देखो बच्चे, सबसे पहले हम एक बात करते हैं, करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट हवा में जा रहा है बट उसमें चार्जेस का फ्लो शामिल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट नाम तो है बट एक्चुअल में वो करंट नहीं है, क्योंकि उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, उसमें सीधे सीधे एनर्जी डायरेक्टली क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। समझ में आया?
बिना चार्ज के फ्लो के एनर्जी फ्लो हो रही है। नाम तो उसका डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम लोग अपने 10th क्लास में थे तो करंट के बारे में पढ़ते थे, तो करंट क्या होता था, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। क्या इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है बीच में तो कुछ नहीं हो रहा, बीच में सिर्फ क्या फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, इधर देखो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन जाए बाहर में, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे मान लो आप लोग हो, मैं तो एक मीडियम हूँ, मतलब आप लोगों किससे है, नॉलेज से है, मैं हूं या कोई और है। तो ऐसे ही एक वायर के अंदर भी अगर देखा जाए तो मेनली जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का हो रहा होता है, बट मेन मतलब क्या होता है, एनर्जी के फ्लो से। तो यहाँ जो बिना किसी मीडियम के एनर्जी फ्लो हो रही है, उसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब कुछ चीजें थोड़ी जानने वाली है बच्चों यहाँ पर, कि आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। सुन लो बच्चों, देखो आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट एक तरीके से क्या हो गया, ईएम वेव हो गया। क्या हो गया, तो इसका मतलब इस रीजन में ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो किस प्रकार हो रही है, इधर देखो बच्चे। तो एक काम करते हैं बच्चे, ये केस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला देखो, मान लेते हैं हम एक केस कंसीडर करते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग। कौन सा केस, कैपेसिटर की चार्जिंग। देखो बच्चे, जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग से पहले, इधर देखो बच्चे, चार्जिंग से पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे यहाँ चार्ज इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्या धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, चार्ज इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे। तो जब यहाँ चार्ज इकट्ठे होंगे तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये है तो सही, बट ये वेरिएबल फील्ड है। वेरिएबल फील्ड क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज आते जाएंगे और फील्ड क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो देखो बच्चों, ऐसा मानते हैं कि जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है, वहां ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। मतलब देखो बच्चे, ऐसा हमारा परसेप्शन, ऐसा माना जाता है कि कहीं भी किसी रीजन में अगर आप वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। तो कुछ कुल मिला के थ्योरी के हिसाब से यही कहा जाता है कि इन्हीं कारणों की वजह से बीच में जब तक प्लेटों पे चार्ज चेंज होता रहेगा, क्या होता रहेगा, चार्ज चेंज होता रहेगा। अब जैसे मान लो, जब तक ये चार्जिंग चल रही है तब तक प्लेट पे चार्ज चेंज होता रहेगा, तब तक बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, और तब तक ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये फ्लो करेगा। बट जैसे ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद प्लेटों पे चार्ज फिक्स्ड हो जाएगा, चार्ज अब चेंज नहीं होगा। जब चार्ज चेंज होना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाएगा और ईएम वेव बनना बंद हो जाएगा। तो ये आपको कब तक दिखेगा, जब तक इसकी क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग के टाइम तक सर्किट कंटिन्यू हो रहता है। इधर देखो बच्चों, ऐसा कहते हैं कि देखो, जब तक चार्जिंग हो रही है, इधर देखो, यहां से यहां तक जो करंट आ रहा है वो किसमें आ रहा है, कंडक्शन करंट में आ रहा है, और यहाँ जो करंट किसमें जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो करंट यहाँ कंडक्शन था वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ आगे क्या हो गया, कंडक्शन। तो चार्जिंग जब तक हो रही है तब तक ये फ्लो करेगा। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लेटों पे चार्ज अब क्या हो जाएगा, जैसे ही फुली चार्ज हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम डीसी को कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के वक्त ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अगर आप बात करो उसके अलावा और किसी टाइम पे तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती है इन केस ऑफ डीसी। बट अगर हम एसी की बात करें, किसकी बात करें, एसी की, तो एसी में कंटिन्यूअसली ईएमएफ प्रोड्यूस होती रहती है और कंटिन्यूअसली सर्किट ऑन रहता है। कैसे, क्योंकि एसी में क्या होता है, करंट ऐसे फ्लो करता है तो प्लेटों पे जो चार्ज है वो बढ़ता घटता रहता है। तो ये जो फिनोमिना ये चलता रहता है, तो एसी में जो सर्किट है वो हमेशा क्या रहता है, कनेक्टेड ही रहता है, कभी डिसकनेक्टेड नहीं होता है। तो ये कहानी बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट की है। देखो बच्चों, बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह पहले पूछा जाता था, बट फिलहाल अगर आप देखो तो आप इसका फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि अब इतना कुछ थ्योरेटिकल पूछा नहीं जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से अराइज होता है। यहाँ पर ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज, ये रेट डिस्प्लेसमेंट करंट।